अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हुए खुदावंद मुताल से दुआ को परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, चाहे वो रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी, इन्हीं बीबी राइमा का सदका दूर हो, आमीन सुम आमीन। कैसे हैं आप लोग? बोला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे से ज़िंदगी के साथ 2 दिन का गैप रहा और इस यकीन के साथ के 2 दिन आपके भी अच्छे गुजरे होंगे। और कुछ टाइम ऐसा भी है कि इन दिनों में इबादत के लिए मिल तो रहा है टाइम, हमें एहसास हो रहा है कि बहुत टाइम है, लेकिन हम गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे, ये हमारे पे है। माह रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब आ गया। कैसे दाखिल होना है? माह रजब, माह शाबान तैयारी का महीना है, लेकिन अब इस्तकबाल का टाइम है। तो इस इस्तकबाल के लिए मुझे मेरे गेस्ट हम सबको गाइड करेंगे कि किस तरह से दाखिल होने की तैयारी करनी है। इस्तकबाल का मायने यही है कि हम उस मायने को, उस सही मैसेज को हासिल कर लें कि माह मुबारक रमज़ान हमें क्या देने आ रहा है। और इस खूबसूरत टॉपिक के लिए मुझे ज्वाइन किया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। मौला सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे परवरदिगार। मोहतरमा अहले बैत की ज़ाकिरा भी हैं, अहले बैत टीवी को के पैगाम को पहुंचाने का हर तरह से ज़रिया भी बनती है। मौला इनकी और तौफीक़ात में इजाफ़ा करे परवरदिगार। ज़ाकिरा अहले बैत सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत शुक्रिया बाजी, मौला आपको सलामत रखे परवरदिगार। आज का टॉपिक हमने रखा है इस्तकबाल माह मुबारक रमज़ान, जो कि बहुत बरकतें और फजीलतें लेकर खुदा की तरफ से एक तोहफा एक मोमिन, एक मुसलमान के लिए आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रा इस मौजू के ऊपर कि जहाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ये मुबारक महीना अता किया, वो महीना कि जिसमें ये बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, मग़फ़रत का महीना, निजात का महीना, और तमाम महीनों में परवरदिगार ने इस महीने को अफ़ज़ल तरीन करार दिया। और बेशक बेशक। उसकी बारगाह में ये शुक्र अदा करते हुए कि करीम, तूने फिर ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि इस महीने की बरकतों में हमें, इस महीने की सआदतों को हमें अता फ़रमाया। और हम बेशक देखते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में रसूल पाक और उनके सहाबा कराम पूरे साल इस महीने की तैयारी किया करते थे। हजूर के असहाबा कराम पूरे साल मेहनत करते थे और फिर अपने लिए खर्च और पानी गुजारे का इंतज़ाम करते थे कि ताकि जब माह मुबारक के रमज़ान आए तो इस रमज़ान मुबारक के मुबारक साथों में वो दुनियादारी की तरफ ना जाएं, बल्कि इन अयाम में खुदा की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करें, क्योंकि ये महीना मग़फ़रत का महीना है। ये महीना मुस्तजाबे दुआ का महीना है। ये महीना कलाम इलाही की नज़ूल का महीना है। ये कुरान मजीद की बहार का महीना है। इस महीने में जब कोई एक कारी एक आय मुबारका की तलावत करता है तो रब दो जहाँ इतना ही अजर व सवाब अता करता है कि जैसे उसने पूरा एक कुरान ख़त्म किया हो। इस माह की कि जो खुदा ने अपने फजलो करम से अपने बंदों को अता किया, ये वो महीना है कि जिसके हर रोज़ परवरदिगार 1 लाख लोगों को जन्नत का परवाना अता करता है, जहन्नुम से निजात अता करता है, क्योंकि ये निजात का महीना है। इस महीने में इंसान अपने अंदर बहुत सारी ऐसी मानवी
कैफियतों को पैदा कर सकता है कि रहता तो ज़मीन पर है और अर्श की खबरें रखा करता है। यहाँ सांस लेना इबादत, सोना इबादत और कलाम इलाही की तलावत के जो नज़ूल कलाम इलाही का महीना है, कलाम इलाही की तलावत, क्योंकि जितना ज़्यादा इस महीने में बरक़ात और फ़यूज़ को अपने लिए इकट्ठा कर सकता है, बल्कि हर रोज़ अपने अंदर उसकी नूरानियत को और उसकी मानवियत को महसूस कर सकता है। और फ़रा यहाँ ये भी ख़्याल इस सूरत में रखा जाए कि कहीं अपने हाथों से माह बारक रमज़ान की मुबारक सातों को कहीं ज़ाया ना कर दें, क्योंकि क्या बहुत सारे मकामात ऐसे होते हैं कि खुदा तो हमें देना चाहता है, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते। उसने सही बात है। देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया और हमने अपने कूजे को उल्टा कर दिया। तो अब देखिए, अगर आपका लेने वाला बर्तन उल्टा होगा तो कोई कितना भी देता रहे तो उसके आगे से पीछे से वो हर तरफ से आएगी तो सही रहमत, लेकिन वो बिखर जाएगी। लेकिन जो अपने सही कूजे को, जो अपने हाथों को फैला कर रखेगा, तो परवरदिगार उसके दामन क्या को बात भर देगा। क्या यही मुझे मौलाना सुभान मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अल्लाह। ये कौल मुबारक याद आया कि जहाँ मौला फरमाते हैं कि ए हज़रत इंसान, तुम अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों को आने से पहले दुआओं के ज़रिए से उन्हें अपने से दूर कर दो। यानी मौला फरमाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं कि जिन्हें आना है, लेकिन तुम उन्हें दूर कर सकते हो दुआओं के ज़रिए से, ज़िक्र के ज़रिए से। इसीलिए तो मौला ने दुआए कुमैल में भी ये कुमैल को इरशाद फरमाया कि परवरदिगार, मेरे शब व रोज़ को अपने ज़िक्र में गुज़ार दे, मुझे ऐसा बना दे कि मेरे शब व रोज़ तेरे ज़िक्र में गुज़र जाएँ, तेरी याद में गुज़र जाएँ। तो मौला अगर ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम आफ़तों के आने से पहले, बलाओं के आने से पहले, बलाओं के तूफ़ान, जुमला है तूफ़ानों के, बलाओं के तूफ़ानों के आने से पहले खुद को दुआओं के ज़रिए अपने आप को बचा लो, अपने लिए सद्देबाब कर लो, क्योंकि जहाँ मासूमीन अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का असलहा है, दुआ सुभान मोमिन का हथियार है। और ये महीना सुभान माह बारक रमज़ान के जहाँ दुआएं मुस्तजाब होती हैं। देखिए, उस खुदा मताल का के शुक्र अदा करते हुए कि परवरदिगार के जहाँ तू हमें शाबान मुअज़्ज़म के ये मुबारक सातें अता की और बड़ी तेज़ी के साथ हम माह बारक रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं कि इस माह के शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी अयाम में रसूल पाक अपने असहाब के साथ इकट्ठे हुए और खुतबा शाबानिया, उसमें मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि एक ऐसे महीने की, एक ऐसे मुबारक माह की कि जो हमारी तरफ आ रहा है, कि जो बरकतों का, रहमतों का, मग़फ़िरत का, निजात का महीना है। ये वो महीना है कि जहाँ परवरदिगार अपने बंदों को नवाज़ता है, उसकी रूह की सुभान परवाज़ बुलंद हो जाती है, इस अंदाज़ सुभान में कि वो रहता तो फ़र्श के ऊपर है और अर्श की खबरें रखा करता है। लेकिन इस माह को कैसे गुज़ारना है कि यहाँ ये महीना बंदे को अपने रब के करीब कर देता है, कि जहाँ खुदा मुताल कहता है कि हमने तुम्हारे लिए माह बारक रमज़ान के रोज़ों को वाजिब किया, ऐसे ही कि जैसा कि तुमसे पहली वाली उम्मतों के ऊपर हमने रोज़ों को वाजिब किया था, और ये हमने तुम्हारे लिए इसलिए किया ताकि तुम साहिब तकवा हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और मुत्तकी कौन होते हैं? कि जिनकी इबादतों को खुदा कबूल करता है। मुत्तकी वो कि जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। मुत्तकी वो सुभान कि जिनके अमाल कबूल होते हैं। मुत्तकी वो सुभान कि जिनके जिनकी जन्नत मुंतज़िर है।
और खुदा क्या ने उसका लुत्फ़ व करम है कि उसने 11 महीनों में, 12 महीनों में ये 1 महीना हमारे लिए वाजिब किया। वो खुदा कि जिसने बड़ी मोहब्बत से अपने बंदों को ख़ल्क़ किया था और उसने इसलिए ख़ल्क़ नहीं किया कि मेरा बंदा फ़ना हो जाए, बल्कि इसलिए ख़ल्क़ क्या किया कि मेरा बंदा बका का सफ़र करे। क्या ये जन्नत तुम्हारा उसने बंदों के लिए बनाई, हर शय उसने बंदों के लिए बनाई। और फ़रा यहाँ ये भी कहती चलूँ कि अब जब इसकी तैयारी कर रहे हैं ना कि जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माह बारक रमज़ान के आगाज़ से पहले मुतवज्जा करा रहे हैं, तवज्जा दिला रहे हैं कि देखो इस महीने को आसान ना लेना, बल्कि ये महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर शिकनें नमूदार हुईं, अफ़सुर्दगी का इज़हार करते हुए कहा कि मलून है वो शख़्स कि जिसे माह बारक रमज़ान जैसी मुबारक साअतें मिले और वो उसे अपनी ज़िंदगी में गँवा दे। यानी कि रसूल पाक इस बात के ऊपर मलूल हो रहे हैं, इस बात के ऊपर मग़मूम हो रहे हैं कि कुछ अफ़राद ऐसे भी होंगे कि जिन्हें माह बारक रमज़ान की मुबारक साअतें मिली और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से खुद ही इन अयाम को बर्बाद कर दिया। क्योंकि यहाँ आपने ये भी सुना होगा कि जहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे, तो देखा कि एक औरत किसी से मुग़लज़ात बक रही थी, मतलब यानी कि गाली-गुफ़्तार और इस तरह के सख्त अल्फ़ाज़ से किसी से मुख़ातिब थी। तो रसूल पाक ने उससे पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम रोज़े से हो और इस आलम में तुम्हारा रोज़ा नहीं है। तो वो कहती है नहीं बाख़ुदा रसूल पाक मैं रोज़े से हूँ। रसूल फरमाते हैं कि नहीं तुम्हारा रोज़ा नहीं है। कहा कि नहीं खुदा की कसम खाकर कहती है कि मेरा रोज़ा है। हुज़ूर फरमाते हैं रोज़ा नहीं है कि जब तुम्हारी ज़बान से इतनी नाज़ेबा अल्फ़ाज़ बयान हो रहे हैं, तो फिर तुम्हारा रोज़ा कहाँ है? बल्कि तुमने तो अपने रोज़े को बातिल कर दिया। तुम्हारा रोज़ा क्योंकि जिसका रोज़ा होता है सिर्फ़ वो खाने और पीने का रोज़ा नहीं है, बल्कि फ़िक्र का रोज़ा भी है। वजूद बेशक आज़ा जो परवरदिगार ने हमें अता किए हैं, वो रोज़ा तमाम जिस्मानी अज़ा के ऊपर खुदा ने वाजिब कर दिया है। यानी अब आँखें देख रही हैं, पर वही देखनी चाहिए जो वो चाहता है। ज़बान बात है। वही गुफ्तार करनी चाहिए जो वो चाहता है। कान वही सुनना चाहिए कि वो जो सुनना चाहता है। और फिर देखिए, मुझे अक्सर ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है। उसे पसंद है ज़बान ज़ाकिर, दिल उसकी क्या नेमतों पर शाकिर और वजूद उसकी इताअत और बंदगी के ऊपर आमिल। हम यही दुआ करते हैं, करीम तुझे ज़बान वो पसंद कि जो तेरा ज़िक्र करे, दिल तुझे वो पसंद कि जो तेरी नेमतों के ऊपर शुक्र करे और वजूद तुझे वो पसंद कि जो तेरी इताअत और बंदगी के ऊपर आमिल हो। और जब ये आम दिनों में हम इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो उसका उतना ही अजर व सवाब मिलता है, जितने एक काम करने का मिलता है। लेकिन जब बेशक माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें होती हैं, तो फिर ये हाँ, 70 गुना फ़ज़ीलतों में और अजर व सवाब में करीम परवरदिगार बदल देता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही आपने इतनी सी देर में इतनी सारी फ़ज़ीलतें और अभी मुझे यकीन है कि जितनी आपने बयान की उससे कहीं ज़्यादा खुदा ने हमारे लिए गुलदस्ता सजा कर रखा हुआ है बेशक। फ़ज़ीलतों बर क्या कहने, काश काश हम लोग हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, बहुत शुक्रिया फ़राह कि आपके तवस्सुल से ये मौका मिल गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर इस बात को याद कर लें और अपने बेशक आप को कमर बस्ता कर लें कि उस महीने में दाखिल होने जा रहे हैं कि जिसकी बरकतों को हमने हर हाल में समेटना है। और बेशक बे बदबख्त नहीं होना कि जहाँ रसूल पाक इस बात के ऊपर मग़मूम हुए कि और अफ़सोस किया कि मलून है वो शख़्स
بدبخت ہے وہ شخص کہ اسے خدا کی طرف سے یہ مبارک مہینہ ملا اور اس نے اس مہینے کی برکتوں اور فیوز کو اپنے دامن میں اکٹھا نہیں کیا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اور عام مہینوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا ان شب و روز میں، کیونکہ جب ہر عمل کا، ہر واجب عمل کا اجر و ثواب رب کائنات 70 گنا عطا کرتا ہے، اور چونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور جہاں مولا یہ کہتے ہیں کہ بلاؤں کے طوفانوں کے آنے سے پہلے اپنے لیے دعاؤں کے ذریعے صد کیا باب کرو، تو یہاں مجھے یاد آیا کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو سمجھتے ہیں اور خاص طور کے اوپر خدا ہر حال میں دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ جب روزے دار دعا کرے اور خدا کیا بات اس کی دعا کو مستجاب نہ کرے۔ کیا بات اچھا دیکھیے، وہ کون سے لمحات ہیں؟ سانس لینا عبادت ہے، دعا بے کرنا شک عبادت ہے۔ اس صورت میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو پروردگار دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ یہاں آج اس وقت خاص طور کے اوپر ماہ مبارک رمضان کی کچھ ساعتیں ایسی ہیں کہ جب روزے دار روزے کا افطار کرتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ روزے دار دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اس قدر فضیلت ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے محترمہ زہرا زیدی صاحبہ ہمیں بیان فرما رہی ہیں۔ مولا سلامت رکھے، تھوڑی دیر کے لیے شاید انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو گیا، لیکن بہت سی باتیں جو میں نے سنی، اگر ہم اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھرپور انداز سے کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہر اعضاء کا روزہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سارا دن میں نے احسان کیا اپنے پروردگار پہ کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، دیکھ میں برداشت کر رہا ہوں، کسی سے فون پہ بات کر لی، ٹائم اپنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سی موویز ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب وہ موویز میں ہمارا روزے کا ٹائم اچھا گزر جائے گا، لیکن گزر جانا بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے اب بہت خوبصورت جملہ جو محترمہ زہرا زیدی صاحبہ نے کہا کہ انسان کو خدا نے اس دنیا میں فنا ہونے کے لیے نہیں بھیجا، باقی رہنے کے لیے بھیجا، کیونکہ جو انتقال کا لفظ ہے وہ اس سے آتا ہے کہ اس دنیا سے ہم ایک اور دنیا میں منتقل ہو گئے۔ اس دن بھی میں بہت اچھے ایک عالم دین کا لیکچر سن رہی تھی برزخ کے حوالے سے، کہ برزخ میں زندگی جو ہے وہ اسی طرح کی ہوگی جیسے کھانا پینا سب ہوگا۔ کیا ہم اس برزخ کو، اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں؟ اور یہ ماہ مبارک شعبان بھی جو تھا، جیسے آپ کے ساتھ اتنے پروگرام کیے اس کے حوالے سے، مناجات شعبانیہ مولا کائنات کی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ضرور گفتگو کر سکیں۔ اس میں خدا سے مولا کائنات نے اتنے خوبصورت انداز سے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ اس مناجات کو آپ بہت پڑھا ہوگا آپ نے یقیناً، کیونکہ ظاہر ہے ہر مومن کو احساس ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اسپیشل آپ کے ساتھ اس مناجات شعبانیہ، اگر دعائے کمیل میں مولا کائنات کے وہ الفاظ جو اپنے پروردگار سے گفتگو اور اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی رحمانیت کو کا احساس دلاتے ہوئے کہ تو کیسے برداشت کرے گا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے اتنی دعاؤں کے وسیلے، جی اور اپنے کیا گناہوں بہت کی معافی اور اس کی رحمانیت، سوری وہ قطع کلامی کی معافی کہ ایک تو آف لائن ہو گئی تھی، چونکہ بہت ساری چیزیں اس صورت میں ہو رہی ہیں کہ ڈسکنیکشن بھی ہو جاتی ہے، اور
यहाँ इस हवाले से भी कतर कराने की माफ़ी साथ साथ मेरा माफ़ कीजिएगा मेरा टीवी भी ऑन ही था। बहरहाल इस खुदा का शुक्र अदा करते हुए कि परवरदिगार ने हमें ये मुबारक लम्हात अता किए। अब हम में से बेशक कौन-कौन है कि जो इस मुबारक खुदा के दिए हुए महीने की बरक़ात और फ़यूज़ को अपने अंदर इसे इकट्ठा कर ले। अच्छा बेशक बात हो रही थी कि दुआ कबूल होती है कि जब जी रोज़ेदार अपने रोज़े को अफ़्तार करता है और उस वक़्त जब वो दुआ करता है, तो परवरदिगार उसकी दुआ को मुस्तजाब फ़रमाता है और उसमें भी सुभान हम अल्लाह ये देखते हैं कि वो कितना करीम है। वो अपने बंदों को सुभान नवाज़ना चाहता है, अता करना सुभान अल्लाह चाहता है और उस वक़्त में जब रोज़ा इफ़्तार करें, तो रोज़ेदार को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वक़्त दूसरों के लिए दुआ करे, क्योंकि जब वो क्या बात दूसरों के लिए दुआ करेगा, तो परवरदिगार उसकी दुआ को भी अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फ़रमाएगा। क्योंकि ये है। गारंटेड बात है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आइमा अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँची। खुद बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा कि जब वो दुआ किया करती थी, तो बीबी सलाम अलैहा अपने गिरदो-नवाह में अपने बाबा की उम्मत के लोगों का नाम लेकर और क़यामत तक आने वाली अपने बाबा की उम्मत के लिए दुआ किया करती थी। तो इसका मतलब ये है कि दुआ जो है ये एक ऐसा खुदा की बारगाह में मुस्तजाब होने वाला तरीका है। आज आप और मैं बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप की और बहुत सारी दुनिया की इस टेक्नोलॉजी को तो मान लेते हैं कि एक लम्हे में हम एक-दूसरे क्या के बात हाल और अहवाल से बाखबर हो जाते हैं। तो फिर सुभान इन अल्लाह सब चीज़ों से कि जो खुदा की कायनात में खुदा ही ने इन चीज़ों को अपने बंदों को मुसख्खर करके भेजा, जो वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है, तो फिर दुआ में क्यों नहीं ताकत? क्या बल्कि बात दुआ में क्या इससे ज़्यादा ताकत है और माह बेशक बारक रमज़ानुल मुबारक कि जहाँ हर शै मल्टीप्लाई हो जाती है। खुदा अपने बंदे को वो ताकत अता फ़रमाता है कि वो बैठता तो फ़र्श के ऊपर है और अर्श की ख़बरें रखा करता है और वो नूर जो है, जो खुदा ने हर बंदे के अंदर वदीयत किया है, वो नूर कि बेशक जिस नूर की रोशनी में वो हर शै को देखता है। अल्लाहु नूरुस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ कि अल्लाह का नूर है कि जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में है। हम इस सूरज की रोशनी में नहीं देखते। हम सुभान इस निज़ाम शमसी की ताकत और इसकी रोशनी में नहीं देखते, बल्कि हम नूर खुदा में क्योंकि अल्लाह ये निज़ाम शमसी भी उसकी मखलूक है। हम अगर देखते हैं, तो खुदा के नूर से देखते हैं और जो सुभान जितना खुदा के नूर से पैदा बे करेगा, तो यकीन जानिए ये मुशाहिदा उसे उस मंज़िल तक पहुँचा देगा कि जो हकीकी मायनों में उस मुकाम का जहाँ के हम मुसाफ़िर हैं और जहाँ हमने जाना है। और एक और बात बिल्कुल बताऊँ कि जब मोमिन की निशानियों में से एक निशानी ये कि जहाँ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमारे चाहने वालों को हमारे शियों को देखना हो, तो नमाज़ के वक़्त उनके इज़्तिराब को देखो। अ, तो पूछने वाले ने पूछा कि मौला वो इज़्तिराब कैसा है? कहा कि वो तड़प-तड़प कर, वो घबरा-घबरा कर आसमान की तरफ देखता है। क्योंकि जो मौला मुत्तकियान का मानने वाला है, मैंने शायद किसी पिछले दिनों में भी आपके साथ जब बात हो रही थी, तो इस बात को भी गोशगुज़ार किया था कि जंग सफ़ीन हो रही थी, तीर बरस रहे थे, नेज़े बरस रहे थे, जंग घमसान की हो रही थी और मौला मुत्तकियान आसमान की तरफ बार-बार बेकरारी से क्या इज़्तिराब के साथ देख रहे थे। मालिक अशतर ने कहा, मौला एक वाजिब अदा कर रहे हैं और आप बार-बार आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं? तो आसमान की तरफ देखने से बात सिर्फ़ करना चाहूँगी
चाहूँगी कि मौला ने उसको कहा कि तुम देखते नहीं हो कि मालिक इस वक़्त नमाज़ ज़ोहरैन का वक़्त हुआ चाहता है। मालिक ने कहा मौला इस वक़्त तो अ, हम एक वाजिब अदा कर रहे हैं। तो मौला आसमान की तरफ क्यों देख रहे थे? क्योंकि साया पड़ता है ज़मीन के ऊपर। जब ज़ोहर का वक़्त हाँ, होता है कि जब निस्फ़ नहार आ जाता है, तो मौला ज़मीन की तरफ देख लेते। लेकिन चूँकि जब हम ज़ोहर के वक़्त की तमीज़ करते हैं, तो हम जब देखते हैं कि जब साया ढलने लगता है, तो और उसका साये से फिर हम ज़ोहर के वक़्त का अंदाज़ा लगाते हैं। मौला नीचे ज़मीन के साये को नहीं देख रहे, लेकिन आसमान क्या की तरफ देख रहे हैं। और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी ये फ़रमाया कि हमारा चाहने वाले का इज़्तिराब देखो, क्योंकि वो जब आसमान की तरफ देखता है, तो खुदा की बारगाह में हाज़िर होने के लिए कि परवरदिगार हाँ, तेरी तरफ मुलाकात का वक़्त हो गया, करीम तेरी तरफ आने का वक़्त हो गया। क्योंकि हाँ, जब मौला फ़रमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है, ये तो मुस्तहब नमाज़ों के लिए वाजिब तो उसने वाजिब किया कि उस वक़्त वो अपने बंदे से मुलाकात करना चाहता है। तो जहाँ ये वाजिब नमाज़ें हैं, इसी तरह से रब करीम ने हमारे लिए ये माह मुबारक रमज़ान को वाजिब किया कि जहाँ वो मेज़बान है और उसका बंदा उसकी बारगाह क्या में मेहमान है। अब वो ऐसी क्या बात मेहमानी करता है कि उसके साँस लेने को इबादत करार दे देता है। उसके कलाम इलाही की तिलावत को 70 गुना उसका अजर व सवाब अता करता है। तो अब कोशिश कुछ ऐसी करनी है कि जब ये माह मुबारक रमज़ान आए और उस वक़्त अव्वल वक़्त के ऊपर नमाज़ और फ़ुरूए दीन अल्लाह, में जहाँ हमारे साथ फ़ेसबुक के ऊपर भी हमारे बहन-भाई जो इस वक़्त हमारे साथ देख रहे हैं कि जिसमें और एलिबेट टीवी के ज़रिए से भी और यूट्यूब के ज़रिए से भी जहाँ-जहाँ भी एलिबेट टीवी की नशरियात जा रही है, इसमें हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसूल दीन के बाद फ़ुरूए दीन के ऊपर अमल करना, उसूल दीन के ऊपर ये बताना कि हकीकी मायनों के ऊपर हम इन उसूलों को मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं और फ़ुरूए दीन जो हैं, उन पर अमल करके इसका इज़हार करते हैं कि हम तौहीद बेशक, के इकरारी हैं और तौहीद का सुभान इकरार अगर होगा, तो अब अव्वल तौहीद और तौहीद में कि जहाँ खुदा की तौहीद और खुदा की वहदानियत को मानते हुए उसकी बारगाह में जो पहला अमल है, वो नमाज़ का है। इसीलिए कि जब हम इस माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं, तो पहले नमाज़ और फिर रोज़ा। यानी कि अगर हमने नमाज़ को अदा किया, तो फिर उसके बाद रोज़े की मंज़िल आती है और अगर नमाज़ को अदा नहीं किया, तो फिर उसके बाद समझ लीजिए कि रोज़े का जो भी अजर व सवाब होगा मिलेगा, लेकिन नमाज़ के बगैर नहीं। क्योंकि अब बेशक, आप ये भी देखिए कि जब दोनों सूरतों में हम आसमान की तरफ देखते हैं, जब क्या नमाज़ बात का वक़्त होता है, तब आसमान की तरफ देखते हैं और फिर दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं, तो आसमान की तरफ दुआ को उठाते हैं। और हाँ, यहाँ पर भी आप ये देख लीजिए कि जब शैतान मलून ने कहा कि मैं दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे हर तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊँगा और हर सिमत में मैं सिरात मुस्तकीम पर मैं सिरात के रास्ते पर बैठ जाऊँगा। जब तेरा बंदा तेरी तरफ रग़बत करेगा, जाएगा तो कभी मैं दाएँ तरफ से बहकाऊँगा, कभी मैं बाएँ तरफ से, कभी मैं आगे से, कभी मैं पीछे से। माफ़ कीजिएगा। आवाज़ कुदरत आई कि तूने सिमतें सिर्फ़ 4 समझी हैं, सिमतें हाँ, तो हाँ, 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 6 हैं। मेरा क्या बंदा बात, जब अपने हाथों को उठा देगा, मेरा बंदा सुभान जब मेरी बारगाह अल्लाह, में सर को सजदे में झुका देगा, तो मैं अपने बंदे हाँ, को अपनी पनाह में ले लूँगा। क्योंकि तू जिन सिमतों के ऊपर सोच रहा है कि तू मेरे बंदों को सजदा मेरे बंदों की मेराज है। हाथ उठा के माँगना मेरे बंदों का हथियार है। जब वो हाथों को उठाकर माँगेगा, मैं उसे अपनी पनाह में ले लूँगा, मैं उसे अता करूँगा और जब वो सजदे में गिर जाएगा, तो मैं उसे अपनी पनाह में ले लूँगा क्योंकि हाँ, मेराज बंदगी सजदा है।
اور क्या माह बारक रमज़ान के लिए जहाँ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज़ों के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए इस माह की बरकतों को हासिल करें और इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम रहेंगे तो इस माह बारक रमज़ानुल मुबारक की नमाज़ों का भी ज़िक्र करेंगे कि कितनी नमाज़ें हैं कि जो माह बारक रमज़ान में पढ़नी चाहिए और नमाज़ों की क्या फ़ज़ीलतें हैं कि जो रब कायनात अपने बंदों को अता करता है क्योंकि बंदगी की जो मेराज है सबसे खुदा की बारगाह में वो खुदा की बारगाह में नमाज है क्योंकि जिसकी नमाज कबूल उसका फिर हर अमल भी उसकी बारगाह बिल में कबूल होता है तो अब हम जहाँ माह बारक रमज़ान की इन मुबारक सातों का इंतज़ार कर रहे हैं और खुदा से ये दुआ कर रहे हैं क्योंकि दुआए शबानिया में भी अल्लाह के रसूल ये दुआ कर रहे थे और ख़ास तौर के ऊपर कि जब माह बारक रमज़ान का चाँद नज़र आया तो हर इमाम ने दुआएँ की और उन दुआओं का जो मतलब इस सूरत में कि परवरदिगार इस महीने में तू हमें दाखिल कर रहा है तो करीम इस महीने की भी जितनी बरक़ात और फ़यूज़ हैं उसे मेरे दामनों में डाल दे। नहीं, इस माह में नहीं, उन रोज़ेदारों में मुझे शामिल फ़रमाना कि जिनके रोज़े कबूल हों, जिनकी नहीं अल्लाह, माफ़ कीजिएगा सही कबूल हो। यानी कि ये वो माह है कि जिसमें परवरदिगार अपने बंदों को निजात का परवाना अता करता है और उस चाँद रात के हवाले से भी चूँकि अब इतना वक़्त भी नहीं रहा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ज़िक्र करूँगी और खुदा से ये तौफ़ीक की तलबगार होते हुए परवरदिगार कि जब तूने बयान की तौफ़ीक अता कर दी है तो करीम अल्लाह, उससे कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक भी इलाही, अता कर इलाही देना अल्लाह, क्योंकि बयान करना फ़रा बहुत आसान होता है, उस पर अमल करना ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये हम बात कई पैरायों में बहुत सारी चीज़ों को बयान कर भी देते हैं और उन्हें जब अपने अंदर झाँकते हैं तो उनमें से 10% भी बमुश्किल हमने उसे अदा किया होता है। तो मुझे तो अपने लिहाज से बड़ा खौफ़ आता है मालिक इतना कुछ तू बयान करवा देता है, परवरदिगार तेरी बारगाह में इस शबान मुअज़्ज़म के आखिर गुज़रते हुए अयाम और माह बारक रमज़ान की आमद है। परवरदिगार तू कहता है कि वब्तगू अलैहि वसीला मेरी बारगाह में आना, तो वसीला लेकर आना। तो करीम इन मुबारक माह के शबान मुअज़्ज़म कि इसमें तेरे वो औलिया बंदों की विलादत का अयाम है कि जिसमें तूने कोई ऐसी किसी की शहादत और वो नहीं रखी कि जिससे हम सोगवार होते और आगे महीना तो तेरी रहमत और बरकतों का महीना है। करीम जब तूने बयान की, सुनने की, बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है, तो करीम फिर अब हम सबको अमल की भी तौफ़ीक अता फ़रमा देना। और सिर्फ़ तैयारी के हवाले से कुछ बातों को करते हुए कि अभी से कोशिश करें क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमने एक कोर्स शुरू किया था कि जो नाज़रीन हमारे साथ हैं कि जब कभी हमारे दिल में किसी का बुरा ख़्याल आए, तो हमने उसके लिए मस्बत ख़्याल रखना है। आपने की थी बिल्कुल भाई, कोशिश फ़रा? मैंने तो जी की थी कोशिश तो बहुत शुक्रिया। और जी, उसमें थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि न कुछ ऐसा मामला भी हुआ कि मैं आम तौर के ऊपर मैं अपने फ़ोन के ऊपर अननोन नंबर नहीं उठाया करती, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर राशन जाता है तो वो फिर हमने एक अलग से नंबर दिया हुआ है। वो होता ये है कि कुछ लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, कुछ लोग उस नंबर पर करते हैं। तो मुझे जब करते हैं तो फिर मैं उधर ही रेफ़र कर देती हूँ कि आप उधर कॉल करें। फिर कभी-कभी बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग इस मामले में कुछ थोड़ा-सा मुझे भी अप्रोच करते हैं तो मैं भी दे देती हूँ। फिर उस सेंटर में हमारे साहिबान ज़ाहरा के सेंटर में भी अप्रोच करते हैं तो वो डबल-डबल चला जाता है। तो बहुत सारे मुस्तकीन का हक उसमें अदा नहीं हो पाता। तो बहरहाल बिल्कुल, कल मेरे पास एक कॉल आई और बहरहाल उस खातून ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे कहा कि बाजी मेरे मियाँ अस्पताल में हैं
اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ میں نے کیا، اور نہ مجھے صرف اس لیے بتانے کے لیے کس کس انداز میں انسان بدگمان ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ بالکل مدد کے لیے کہا، تو مجھے غصہ آنے لگا کیونکہ وہ اماؤنٹ بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ ڈسچارج اس کو ہاسپٹل سے ہونا ہے اور یہ اماؤنٹ دینی ہے۔ تو میں نے اس کو غصے سے کہا کہ مجھ سے کیا سمجھ کے مجھ سے مانگ رہی ہو؟ کیا میں کوئی بینک ہوں؟ کیا میں کوئی گورنمنٹ ہوں کہ کیا میں کوئی ادارہ ہوں جو میں اتنی بڑی اماؤنٹ دے سکتی ہوں؟ مجھ سے راشن مانگ لو، مجھ سے کپڑے مانگ لو، بخدا یہی میرے جملے تھے۔ اور میں نے پھر اس کو کہا آپ کسی اپنے رشتہ دار کو فون کر لیں۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں انتہائی تکلیف سے گزری، اور فوراً ہی میں نے اپنے اس مرض کو سمجھ لیا کہ یہ شیطان تھا کہ جس نے مجھے یہ غصہ دلایا۔ میں نے فوراً اس کو فون کیا، پھر میں نے کہا اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ خیر اس کرنے سے پہلے تک ایک عجیب سی کیفیت رہی۔ میں نے اپنی پھر بہو کو کہا کہ بیٹا جاؤ وہ فلاں ہاسپٹل کے اندر ہے، وہاں پر یہ پیسے دے کر آ۔ اس نے پھر فوراً ہی کہا باجی مجھے راشن بھی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے راشن بھی لے کے جاؤ۔ اس وقت تک مجھے مطلب ایسا تھا کہ جیسے ایک غصہ تھا عجیب سا کہ کیوں دوں، یعنی انہیں میں ہی نظر آ رہی ہوں، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے اور میرے پاس پیسے تھے، ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں تھے، لیکن بس ایک کوئی چیز تھی کہ جو کہہ رہی تھی کہ نہیں۔ تو پھر فوراً اسے سمجھا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو مجھے کار خیر کی طرف روک رہا ہے۔ میں کیوں اس کام سے رک رہی ہوں؟ بہرحال جب اس تک وہ پہنچ گئے، فرح میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کیا کہ جیسے میں ویٹ لیس ہوں، میرے اندر وزن نہیں ہے۔ اور وہ جو غصہ تھا، وہ جو باتیں تھیں، تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ یہ اس وقت کیونکہ خدا نے میرے اندر جو چیز ودیعت کی ہے وہ رحم ہے۔ اگر اسی جگہ کے اوپر میری اولاد ہوتی، میرا کوئی قریبی ہوتا، تو کیا میری یہ کیفیت ہوتی؟ اب اگر اس خدا کے بندے نے پھر ایک کیفیت پھر مجھے یوں بھی رونا ہے مالک، اس نے تیرے بعد مجھے یہ سمجھا، اس نے میرے دروازے کو دستک دی کہ تیرے بعد اگر کوئی سنے گا کریم مجھے معاف کر دے مالک، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی کہ ایک بندہ میرے دروازے، اور اس نے مجھے کہا میں سیدانی ہوں، لیکن مجھے اپنے اس غصے کے اوپر افسوس تھا کہ جس کی ملامت مجھے ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر کریم یہ شکر کر کے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق عطا فرما دی، کیونکہ پھر مجھے رسول پاک کا یہ قول مبارک بھی یاد آیا کہ جو اپنے ہاتھ سے کر دیا وہی باقی ہے، اور جو اپنے بات چھوڑ کر چلے جاؤ گے اللہ تمہاری اولاد کو توفیق عطا کرے، لیکن جو اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا وہ بے اتنا نہیں ہے کہ شک جتنا تمہاری اولاد تمہارے لیے کرے گی۔ تو بہرحال چونکہ آپ کے ساتھ اس کورس کے لیے بیٹھی تھی تو یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ گوش گزار کر دوں، کیونکہ کسی کے لیے نیگیٹو خیال نہیں رکھنا، کوئی کتنا مجبور ہو کر آپ کے دروازے پر آتا ہے۔ اب جب لوگ آپ کے دروازے پر راشن لینے کے لیے آتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، شکر ادا کریں اس میں کہ پروردگار اس جگہ پر آپ اور میں نہیں ہیں، اس نے کس وجہ سے دے دیا، میں نے کون سا ایسا کام کر لیا تھا، میں نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ اتنے سکون کے ساتھ ہر چیز مجھے میسر ہو رہی ہے۔ اب ان چہروں میں اپنے چہروں کو تلاش کرو تو پھر اس کی نعمتوں پہ شکر کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ پروردگار الہی ہم سب کو حقیقی معنوں میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس کے ہم منتظر ہیں، پروردگار اس کی جتنی برکتیں ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کریم اس مبارک مہینے کے صدقے میں اس بلا کو، اس وائرس کو جو مسلط ہے ہم سب پر سے ٹال دے، صحت و سلامتی اور اپنے ایمان اور معرفت کے ساتھ اور اپنی حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے سچے وان انصار میں شامل فرما۔ ربنا آمین تقبل سما منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، میرا وقت تمام ہوا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ خدا حافظ۔ بہت ہی خوبصورت، اور یہ جو آخری آپ نے بات کی، یہ آپ نے
खुद को भी और बहुत से लोगों को ये चांस दिया कि वो इस इबादत में अपना हिस्सा डालें, ये भी आपका बहुत बड़ा अजर अजीम इंशाल्लाह खुदा की बारगाह से होगा। मौला आपको सलामत रखे, आपकी मजीद तौफीकात में इजाफा करे इंशाल्लाह। बहुत सलामत शुक्रिया, रहिए, बहुत खुदा शुक्रिया। इलाही आमीन। हमारे साथ मोहतरमा ज़ाकिरा अहले बैत सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा थी और इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान में वो बरकतें, वो फ़ज़ीलतें, वो सआदतें जो खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं, हमें उनको हासिल करना है, आमाल ऐसे करने हैं। और अभी जहाँ इन्होंने लास्ट में ये खूबसूरत एक बात की कि हमें उन लोगों को जिस हद तक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल हैं, जितने भी हैं, थोड़ा डाल दें, लेकिन इस नीयत से कि खुदा परवरदिगार तू चाहता है कि मैं इस वक्त में इन लोगों की मदद करूं, तो खुदा उसको थोड़े को भी इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। परवरदिगार हम सबको तौफीक अता करे। इसी टॉपिक के साथ अभी मुझे छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मोहतरमा निदा जाफरी साहबा ज्वाइन करेंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।